नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज का वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी, ख़ास तौर से हैदर के लिए। और ये जो ऑडियंस है हैदर को सपोर्ट करती है, उन सब के लिए एपी सिंह और सचिन के नाम मलिक मोमिन साहब ने नोटिस भेज दी है। नोएडा पुलिस सचिन के घर पहुंच गई है नोटिस लेकर। एपी सिंह को भी नोटिस मिल गई होगी। जी हाँ, मलिक मोमिन ने एपी सिंह को भारतीय करेंसी 5 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी करेंसी 15 करोड़ रुपए का डिफेमिनेशन का दावा ठोक दिया है। तो है ना बहुत बड़ी खुशखबरी। जब से मलिक मोमिन ने हैदर का केस अपने हाथ में लिया है, तब से रोज़ एक खुशखबरी हम लोगों को मिल रही है। मतलब एक उम्मीद की किरण जो जगी थी, उस पर अब हम सभी को भरोसा हो गया है कि अगर मलिक मोमिन साहब इसी तरह मेहनत से अपना काम करते रहे और एक इंसानियत के नाते वकील का जो पद है उसको एक साइड अगर रख देंगे और इंसानियत के नाते हैदर की हेल्प करेंगे और इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ केस लड़ेंगे हैदर का, तो जल्दी ही हैदर के पक्ष में बहुत बड़ी जीत हासिल होगी हैदर को। और रही सीमा की बात कि सीमा कब डिपोर्ट होगी, तो सभी लोग धीरज रखिए। पहले इसको भारत में सज़ा तो मिलने दीजिए। ये ऐसे नहीं डिपोर्ट की जाएगी जब तक इसको यहाँ की अदालत, यहाँ का कानून सज़ा नहीं दे देता है 5 साल या 7 साल की, तब तक ये डिपोर्ट नहीं की जाएगी। बच्चे अब जल्द ही हैदर से बात कर सकेंगे। मलिक मोमिन साहब ने कहा है कि सीमा से और बच्चों से वो बात करेंगे जब, तो हैदर से भी उम्मीद है कि बात करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि एपी सिंह और सचिन नेत्रपाल सीमा के परिवार के ऊपर भी 3 करोड़ का दावा ठोक दिया गया है। यानी भारतीय करेंसी 3 करोड़ और पाकिस्तानी करेंसी 9 करोड़। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से सभी को दुख और पीड़ा पहुंची है, तो ये छोटा है, छोटी रकम इन्होंने लगाई है, लेकिन चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि एपी सिंह ने एक बार बोला था कि सीमा यहीं रहेगी, सीमा को मैं यहाँ पर नागरिकता दिलाऊंगा, मैं रखूंगा। सीमा सचिन की पत्नी है और मैं इसका केस लड़ूंगा, मैं सीमा का वकील हूँ। बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर इन्होंने लोगों के सामने जिस तरह सीमा को प्रस्तुत किया था, सनातनी बनाया था, हिंदू धर्म के तीज त्यौहार उससे करवाए थे, उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ की नागरिकता दिलाने का दावा कर रहे थे और पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सीमा प्रेम प्यार में आई है, वो सचिन की पत्नी है। इनको अब एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि मलिक मोमिन साहब ने कहा है कि हैदर का परिवार उजड़ गया और एपी सिंह ने ही इसको यहाँ बसाने की जो जी तोड़ मेहनत की है और किस हैसियत से सीमा को सचिन के नाम के साथ जोड़ दिया है कि सचिन की वो पत्नी है। सीमा और सचिन तो कहेंगे ही, लेकिन ये सब इन्हीं के मंत्र फूंके हुए हैं कान में। सीमा को सिखाया है कि ये बोलो, इस तरह बोलना है, उस तरह बोलना है। कहने का मतलब सब कुछ इन्हीं की दी हुई ट्रेनिंग है और यही जो चाहते हैं वैसा ही वो बोलती है। अब ये सीमा से अगर कोई सवाल पूछता है तो सीमा ये कहती है कि इस सवाल का जवाब बेहतर हमारे भैया एपी सिंह जी देंगे। तो दोस्तों, एपी सिंह को अब बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि जब सीमा हैदर अभी तक लीगली हैदर की पत्नी है, तो आपने कैसे उसे सचिन की पत्नी घोषित कर दिया, और सीमा हैदर का तलाक कहाँ पर हुआ है, कहाँ उसके कागजात हैं, कहाँ कौन सा प्रूफ है, पाकिस्तान में तलाक हुआ है या इंडिया में तलाक हुआ है, ये भी प्रूफ देना पड़ेगा। साथ ही साथ
हैदर के बच्चों का जो धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है, वो भी किसने करवाया, किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, वो भी सब इनको प्रूफ देना होगा। तो कहने का मतलब है AP सिंह बहुत बुरे फंसे हैं। और इन्होंने एक बार कहा था कि सीमा को हम यहाँ की नागरिकता दिलाएंगे, हम यहाँ रखेंगे सीमा को, जिसको जो बन पड़ता है वो कर ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो मलिक मोमिन साहब ने उखाड़ लिया भाई, बहुत आसानी से, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आनन फानन तुरत फुरत उखाड़ लिया। तो अब AP सिंह साहब जवाब दीजिए, मलिक मोमिन के हर सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर ये सब कर रही ना, ड्रामेबाजी, बेशर्मी दिखा रही है, ये भी AP सिंह का दी हुई सलाह है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालो, अपनी बात रखो, बदनाम करो, पाकिस्तान को गालियां दो, इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं AP सिंह का भी मतलब हल होगा, मतलब उनको पब्लिसिटी मिलेगी, पैसे भी कमाएंगे सीमा के जरिए। आप लोगों ने अभी देखा है कि AP सिंह BJP का कहीं प्रचार कर रहे थे, कोई मीटिंग कर रहे थे, उसका वीडियो मैंने सचिन के उस पर चैनल पर देखा था। तो कहीं ना कहीं AP सिंह को भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा और खाई पी उनकी हजम नहीं हो रही होगी कि ये क्या कर दिया है मलिक मोमिन ने मेरे साथ। तो भाई बीज बोए हैं, बबूल लगाया है तो आम कहाँ से खाएंगे। आपने बहुत गलत किया है, किसी का घर उजड़ा, आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया अपना चेहरा चमकाने के लिए, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए, तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। वकालत जैसे पद की गरिमा को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखा। अगर इस तरह हर वकील अपने क्लाइंट के घर आने जाने लगे, उससे रिश्ता अपनाने लगे, तो वकालत लोग छोड़ देंगे। कोर्ट कचहरी भी जाने की कोर्ट कचहरी जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हेमंत पराशर जो सीमा के वकील थे, बेल करवाई थी, वो वहाँ रहते हैं, व्यवहारिकता के नाते वो कभी कभार जाते हैं उनके घर, लेकिन आज तक उनको सीमा के साथ कभी नहीं देखा गया है। तो क्या ही बोलें AP सिंह साहब को, इन्होंने खुद ही सब कुछ जाल बुना था और अपने ही बुने जाल में ये खुद फंस गए हैं। रक्षाबंधन के दिन इन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने कहा है कि अपनी बहन के घर चलकर राखी बंधवाई जाती है, तो ये आए थे राखी बंधवाने और वहाँ पर सचिन कहीं नहीं दिख रहा था। यही दोनों लोग बैठे थे और खूब सारे आशीर्वाद दे रहे थे कि सीमा के माथे की बिंदिया चमकती रहे, सिंदूर चमकता रहे, सीमा के देवर ननंद सब ठीक रहे, सीमा खुश रहे, बहना खुश तो भाई खुश, भाई खुश तो बहना खुश। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर बहना खुश है तो भाई खुश है, भाई खुश है तो बहना खुश है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी सुनकर बहुत खुशी हुई होगी कि AP सिंह अब बहुत बुरे फंसे हैं, क्योंकि सारा मकर जाल इन्हीं का बुना हुआ था। अगर ये चाहते तो इस केस को अपने हाथ में ना लेते, लेकिन कहा जाता है ये इसी तरह के केस जिसको कोई नहीं अपने हाथ में लेता है, वो केस ये लेते हैं। और केस भी कहाँ लिया, फर्जी तौर पर अपने को सीमा का वकील बताते रहे, जो कि बहुत ही गलत इन्होंने किया है और बहुत गलत बात है। हेमंत पराशर जो अपने आप को बताते हैं कि वो सीमा के वकील थे, उन्होंने ही बेल कराई थी, हम लोगों को भी सच पता चल गया है, लेकिन वो आज तक ये नहीं कहते थे कि मैं सीमा का वकील हूँ। वो जब सोशल मीडिया पर आए तब उन्होंने बताया कि अगर देखा जाए तो एक तरह से मैं सीमा का वकील हूँ। सही भी बात है, उन्होंने सीमा की बेल कराई थी, तो अगर माना जाए तो एक तरह से सीमा के वकील वो हुए। फिलहाल अभी सीमा का कोई वकील नियुक्त नहीं है, देखते हैं कौन होता है, AP सिंह होते हैं या हेमंत पराशर होते हैं या और कोई होता है। तो दोस्तों, यही होता है कि जब हम गलत काम कुछ करते हैं तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है, और ये सीमा, सचिन, नेत्रपाल सबके सब जेल जाएंगे। हेमंत पराशर ने खुला कहा था कि सीमा ज़रूर डिपोर्ट होगी और इन सबको जेल से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि किसी
अपराधी को संरक्षण देना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है जितना कि अपराधी होता है। नेत्रपाल ने सीमा की पैरवी की थी, सीमा के पैरोकार बने थे। उन्होंने भी कहीं ये नहीं कहा है कि ये मेरे बेटे की बहू है। तो अभी तक सीमा हैदर की ही पत्नी है। लीगल तौर पर कहीं भी उसका कोई तलाक नहीं हुआ और ना ही सचिन और सीमा की शादी हुई है। भले ही ये चिल्लाते रहे हमारी शादी काठमांडू में हुई है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जब तक प्रूफ नहीं ये कोर्ट में देते हैं, इनकी शादी अवैध मानी जाएगी, इनलीगल मानी जाएगी। तो दो बड़ी खुशखबरियां हैं फिलहाल आप लोगों के लिए कि एक तो उम्मीद है कि हैदर बहुत जल्द अपने बच्चों से बात कर पाएगा, और दूसरी AP सिंह और सीमा सचिन का परिवार बहुत बुरे जाल में फंस चुका है। ये ऊपर से तो दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत आ जाए वो परिवार कैसे रहता होगा। सोशल मीडिया पर तो हंसते मुस्कुराते आना है, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क ऐसा पड़ रहा होगा कि यही लोग जानते होंगे। रातों की नींद उड़ी होगी, खाना नहीं हजम हो रहा होगा। यहाँ घर में हम लोगों के सामने अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग कितना परेशान होते हैं। कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो समझ सकते हैं इनके सामने तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। किस तरह इन लोगों ने पब्लिक को मूर्ख बनाया, पब्लिक के सामने झूठ बोला, और AP सिंह साहब ने तो कमाल का ही काम किया है। खुद अपने ऊपर दाग लगाया और नेत्रपाल के परिवार को भी खतरे में डाला है। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।